अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज का जो लेक्चर है वो कंटिन्यूटी है हमारी, जो हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को डिस्कस कर रहे थे। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सारे का सारा डायग्राम के थ्रू बताया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो पहले आप जाके पहले डायग्राम को समझो, कि जब तक आप हार्ट के डायग्राम को नहीं समझ सकते, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट आपको समझ नहीं आएगा, पेस मेकर आपको समझ नहीं आएंगे। और फिर इसमें मैंने आपको डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे यूज होंगी हार्ट की फिजियोलॉजी में, आपको पता होनी चाहिए। फिर क्लिनिकल फीचर्स यानी कि अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या होता है। अच्छा देखो, अगर हम पेस मेकर की, अच्छा कुछ मैं आपके साथ बोलूंगी, कुछ टर्म्स बोलूंगी, वो आपको पता होनी चाहिए। और ये सारे का सारा जो है, ये आपके पास फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर का मतलब है बिल्कुल फ्रंट वाली चीज, सामने वाली चीज। अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो इसके फ्रंट, इसके इंटीरियर में मैं हूँ खड़ी हूँ। पोस्टीरियर यानी कि इसकी बैक साइड, इसकी बैक साइड पे वॉल है। और लेटरल का मतलब होता है साइड वाली चीज। सपोज अगर मैं ये कह रही हूँ कि इसकी ये साइड है, उस साइड पे, जिसमें मैं कहती हूँ राइट साइड है, लेफ्ट साइड है ये, ठीक है। अब पेस मेकर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो, पहले मैंने आपको बता दिया था, और नहीं देखा तो उस वीडियो को देखो, फिर ये समझ आएगी। पेस मेकर कोई ऐसी जगह जहां से आपका हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है। आप कहते हो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया एट्रियम में, फिर गया आपके लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड हो गया, या काम कैसे हो रहा है, बीट्स किस तरीके से जनरेट हो रही हैं, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द पेस मेकर्स। अब आपके हार्ट के अंदर कुछ नोड्स होते हैं, कुछ पार्ट है। एक होता है एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। एक होता है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आपके पास परकेंजुअल फाइबर्स होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आपके पास बंडल ऑफ एसा, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये सारे के सारे आपकी चीज को, आपकी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये उसको जनरेट करते हैं, राइट। देखो, अब पर्पस पहले देख लो कि हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या मेजर चीजें, क्या फंक्शंस, क्या चीजें हमें पता होनी जरूरी है। देखो, सबसे पहले जनरेट ऑटोमेसिटी। ऑटोमेटिकली आपकी चीज, आपका हार्ट जनरेट करता है, डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज के ऊपर कि कोई दूसरा ऑर्गन उसको आके जनरेट करवाएगा तो वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ऑटोमेसिटी का मतलब है कि खुद ब खुद हार्ट की पल्स जनरेट होती है। हाँ, वो अगर कोई डिजीज कंडीशन हो गई है तो फिर ये थोड़ी देर रुकता है, इसमें डिले आता है अबाउट 0.1 टू 0.5 सेकंड में, फिर एवी नोट जनरेट करता है, लेकिन बीट्स कम होती हैं पर मिनट। फिर हार्ट कंडक्टिविटी, हार्ट में ब्लड कंडक्ट करता रहे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाए, ऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी में कंडक्ट हो। और फिर आपका हार्ट रिदम जो है ये मेंटेन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हार्ट रिदम का क्या मतलब है, कार्डिक साइकिल पूरे का पूरा, यानी कि आपका हार्ट किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर, किस टाइम पे रिलैक्स कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मिल के आपके हार्ट रिदम को बनाती हैं। अगर आपका हार्ट रिदम जो है वो सही नहीं है, तो उस टाइम पे आपका हार्ट सीधी तरीके से बीट नहीं कर रहा, और जब आप ईसीजी करवाते हो तो उसमें abnormalities आती हैं। सो फर्स्टली वी हैव एसए नोड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड। और ये पेस मेकर है, प्राइमरी पेस मेकर ह्यूमन बॉडी में ऐसे नोड है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोकेशन राइट एट्रियम में, इस साइड पे, ये ऊपर वाले दो एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल है। वीडियो अगर नहीं समझ आ रही तो जाके आप मेरे यूज पे यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। आपकी हार्ट बीट यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि इसको इनिशिएट करता है प्राइमरी पेसमेकर है, मैंने आपको बता दिया। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है, तो फिर आगे आपकी पल्स जनरेट होती है, और फिर पूरा हार्ट जो है वो काम करता है। और 60 टू 100 बीट्स पर मिनट ये काम कर सकता है, लेकिन नॉर्मल 72, 60, 62 इतने पे काम करता है, ठीक है। ऐसे नोट की मैं बात करी। नाउ वी हैव एवी नोट, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोट। इंटर एट्रियल सेप्टम पे इसकी लोकेशन है, ये देखो, ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, इसको कट करता हुआ यहाँ पे ये वाला जो है ये एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। ये आपकी पल्स को रिसीव करता है, यहाँ से जनरेट होती है, यहाँ पे रिसीव होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो थोड़ी देर रुकेगा, लेकिन यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इम्पल्स में डिले आता है, मैंने आपको बताया, बास दफा अगर डिले आ गया तो 0.1 टू 0.5 सेकंड का डिले होता है, ठीक है। और जब डिले आता है तो उसमें क्या होता है कि एट्रिया जो है, और डिले बास दफा नॉर्मल भी होता है, 0.1 सेकंड का जो डिले आता है ना, ये नॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है कि आपका एट्रिया फुली एम्प्टी हो जाए, फिर आगे वेंट्रिकल्स में जाए, कि कोई ब्लड, क्या कोई ब्लड के कुछ आप कह लो पोर्शन जो है पीछे ना रह जाए।
और इसके अगर हम देखें तो 40 to 60 बीट्स पर मिनट, और इसको हम बैकअप पेस मेकर भी कहते हैं। मैंने आपको बार बार ये बात बता रही हूँ कि ऐसे नोड जब काम नहीं करता तो एट्रियोवेंट्रिकुलर काम करता है, लेकिन थोड़े से डिले के साथ। देन वी हैव बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के अंदर एवी बंडल होता है, एवी नोड भी और एवी बंडल भी। ये पाथवे है एट्रिया से वेंट्रिकुलर तक जाने का, आपके पास जो मेजर पाथवे है वो बंडल ऑफ हिस है। ये बंडल ऑफ हिस, यहाँ पे ये जो अंदर वाली लाइन है ना इंटरएट्रियल, इसकी ही साथ में चल रहा होता है। और इसके अंदर आपके पास एक लेफ्ट बंडल ब्रांच, एक राइट बंडल ब्रांच, ये वाले, ठीक है। और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है, यहाँ से दो और ब्रांचेस निकलती हैं, वो जस्ट कॉल्ड लेफ्ट एट्रियल फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। ये आपके निकलते ही, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी था, आप इसका बल्कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बंडल ऑफ हिस रन्स थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मैंने आपको बताया यहाँ पे ये रन करता है, यहाँ पे है ना, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ ये रन करता है और फिर वो आपकी ब्रांचेस में डिवाइड होता है यहाँ से। और एक चीज याद रखो कि यहाँ से जनरेट हुआ इम्पल्स, यहाँ से जनरेट हुई फ्रॉम एसए नोड, एवी नोड पे गई, बंडल ऑफ हिस पे गई, पर कंजे फाइबर्स पे गई। ये चीज याद रखनी, जिस तरह हम हार्ट की फिजियोलॉजी को याद रखते हो ना कि ब्लड यहाँ से आ रहा है एट्रियम से वेंट्रिकल से, इसी तरीके से कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में ये जरूरी है कि आपका जो यहाँ से स्टार्ट हुआ एसए नोड से, एसए नोड से स्टार्ट हुआ, एवी नोड पे गया, नीचे आपके पास बंडल ऑफ हिस है, और यहाँ से आपका परकंजे फाइबर्स के अंदर सारा चला गया, यानी कि आपके हार्ट ने बीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास परकंजे फाइबर्स, परकंजे फाइबर्स आपका नेटवर्क है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ मिलेंगे, लेकिन बहुत जो मेजर कंसंट्रेशन है वो आपके वेंट्रिकल्स में आपको मिलती है। यहाँ पे मैंने आपको लेबल भी किया है, इस एरिया में आपको परकंजे फाइबर्स मिलते हैं। अच्छा, अब एसए नोड और एवी नोड को स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बने हैं जिनको हम पी सेल्स कहते हैं। पी सेल्स का मतलब है पेस मेकर सेल्स। पेस मेकर का मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसी जगह जहां से इम्पल्स जनरेट होना शुरू होती है। और ये जो है, ये आपका इंटरनोडल एट्रियल पाथवेज जो है ना, ये 1 2 3 एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, इसको आप कहते हो इंटरनोडल पाथवे ऑफ बैकमैन, वेनके बैक और थोरल, ठीक है। अच्छा, पर कंजे फाइबर्स की जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है ना वो हाईएस्ट होती है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। स्पीड ऑफ कंडक्शन उसकी सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ से ये जनरेट कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों ज्यादा होती है कि परकंजे फाइबर्स का डायामीटर जो है वो बाकी सारी वेसल से बहुत ज्यादा होता है। परकंजे फाइबर्स का डायामीटर इसलिए ज्यादा, जितना बड़ा डायामीटर होगा उतने का साजी जो है वो आपके पास ये होगा, जो है वो कंडक्शन सिस्टम उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। सीक्वेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूसली जो मैं आपको बात बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एसए नोड से जनरेट हुई एट्रियम में गई, ये एट्रियम है ना ऊपर वाला पार्ट, एवी नोड में एट्रियो वेंट्रिकल में, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुई, डीपोलराइजेशन हुई, ये याद रखनी है। फिर इम्पल्स आपकी एवी नोड पे गई, थोड़ा सा डिले आया 0.1 सेकंड का, फिर आगे बंडल ऑफ हिस में पास हुई, बंडल ऑफ हिस में से आपके लेफ्ट वाले में और राइट वाले में, यहाँ पे दोनों साइड्स पे ब्रांचेस गिवन होती हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। फिर उस लेफ्ट बंडल ब्रांच से आपके लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और पोस्टीरियर फेसिकल यहाँ पे गई, और फिर उसके बाद फिर कंजे फाइबर्स में आपकी कंडक्शन होना शुरू हो गई। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी फेज यानी कि स्टार्टिंग फेज, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम पे आपके ऐसे नोड जो है वो राइट वेगस नर्व के साथ मतलब होता है, मतलब वहां से जनरेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और एवी नोड जो है वो लेफ्ट वेगस से स्टार्ट होता है। और जो दोनों हैं, ये आपका एसए नोड और एवी नोड, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आपको बार किसी चीज से डर लगता है या कोई टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो वो इसीलिए होती है कि आपके एसए नोड और एवी नोड आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मैच करें। और ये स्पीड ऑफ वो है कंडक्शन है, मैंने आपसे कहा था परकिंजे फाइबर्स की सबसे ज्यादा, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, बंडल ऑफ इसकी 1 मीटर पर सेकंड, एवी नोड की 0.05 मीटर पर सेकंड, ये आप याद कर लेना। इंटरनोडल पाथवे की 1 मीटर पर सेकंड और एसए नोड की
अगेन 0.05, इन दोनों की तो सेम है। इंटरनोडल पाथवे ये वाले इनकी भी सेम है, बंडल ऑफ हिस की भी और परकिंजे फाइबर्स की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं ईसीजी जो है वो उसको सिखाऊंगी। ये वाला मैंने आपको ग्राफ पहले ही बताया था कि इस तरीके से आपका जो ग्राफ बनता है वहाँ पे कुछ वेव्स होती हैं जिनको हम QRS वेव्स कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। और जब इनमें प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि ऐसे नोड में प्रॉब्लम आ गई एवी बंडल ऑफ इसमें, तो यानी कि आपका हार्ट रेट भी कम होता है, कंट्रैक्शन भी सही तरीके से नहीं होती, और QRS का पैटर्न एब्नॉर्मल होता है, इसलिए ईसीजी करवाई जाती है ना, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम समझते हैं। जो अगर इसके अंदर से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।